नमस्कार साथियों, छायावाद की तीसरी और अंतिम क्लास में स्वागत है आप सभी का। साथियों, ये छायावाद की अंतिम क्लास है। इसके बाद प्रगतिवाद और फिर प्रयोगवाद आगे अनवरत चलता रहेगा। तो साथियों, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको खोजने में कोई समस्या ना हो। आइए प्रारंभ करते हैं आज। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? श्रीधर पाठक जी को माना है। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? फैंटेस्माता से जोड़ा है। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने माना है। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण से होती है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है? मुकुटधर पांडे जी का है। छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? आचार्य शुक्ल जी ने माना है। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? जयशंकर प्रसाद जी का नाम है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई है? नंदुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा दी है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को ब्रज भाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया है? प्रेम पथिक को। पहले ब्रज भाषा में थी, बाद में इसे खड़ी बोली में कन्वर्ट किया गया। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। कामायनी के निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? दर्शन। किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? तो प्रसाद जी हैं। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? लहर में। लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती पंक्ति किस कृति में है? कामायनी में है। कामायनी का प्रकाशन काल 1935 ईस्वी है। किस कवि को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? स्वामी विवेकानंद जी को। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? राम की शक्ति पूजक, जो कि कृतिवास रामायण का प्रभाव है जिस पर। राम की शक्ति पूजा का मूल आधार है कृतिवास रामायण। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका। बादल राग के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? निराला जी के द्वारा। महूंग महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? निराला जी की है। महूंग महंगा रहा निराला जी की कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता मानी जाती है भारत माता की वंदना और जन्मभूमि। प्रकृति पंथ की सौंदर्य दृष्टि का सहज आलंबन है और उनकी वाणी का सहज विषय। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर देवराज का है। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किया राम नरेश त्रिपाठी जी ने। पंत जी सुंदर के ही कवि हैं, यद्यपि उनका सुंदर शिव और सत्यम से सुनते नहीं हैं। पंत जी सुंदर के ही कवि हैं, यद्यपि उनका सुंदर शिव और सत्यम से सुनते नहीं हैं। यह प्रसिद्ध कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? निराला जी ने। अपराजिता के रचयिता कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। अपराजिता के रचयिता हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। रविंद्र कविता कानन के रचयिता है निराला जी। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी
विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? निराला जी ने। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने उसे वापस कर दिया था? द्विवेदी जी ने। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसे वापस कर दिया था। कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है? सरोज स्मृति। नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्म शती मनाई गई? निराला जी की। सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है? निराला जी ने। अनामिका का द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में निकाला गया। महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? निराला जी की है। ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगर खाकर पत्तल में करते छेद किसके संबंधित है? सरोज स्मृति से। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? निराला जी ने किया है। गीतिका के रचनाकार हैं निराला जी। अस्ताचल रवि कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आज क्यों तेरी वीणा मौन है, आज क्यों तेरी वीणा मौन है पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है? महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा जी को। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? महादेवी वर्मा में। मैं कण कण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का। मैं कण कण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का पंक्ति के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। मिलन का मत लो नाम मैं विरह में चिर हूँ महादेवी वर्मा। सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की कृति है। दीपशिखा काव्य ग्रंथ किस कवि का है? महादेवी वर्मा जी का है। निहार का कविता काल क्या है? सन 1930 ईस्वी है। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? ग्राम्य। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? पल्लव। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत ने के किस ग्रंथ में संकलित थी? पल्लव में। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? पल्लव में। पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा। मुक्त करो नारी को चिरबंदनी नारी को पंक्ति कहाँ से ली गई है? युगवाणी से। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह जी का है। वह
छायावाद मूर्त काव्य है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। यह कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। जयशंकर प्रसाद के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनके गुरु का नाम हीरालाल था। गलत कथन है। यह वाद क्या प्रकट हुआ? यह वाद क्या प्रकट हुआ? एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। शुक्ल जी के इस कथन में वाद शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावाद के लिए। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का मूल्यांकन किस रूप में किया है? चित्रभाषा शैली के रूप में किया है। किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावाद कहना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। क्या है? किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावाद कहना चाहिए। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। छायावाद शब्द केवल चल पड़ने के जोर से ही स्वीकारणीय हो सका है, नहीं तो इस श्रेणी की कविता की प्रकृति को प्रकट करने में यह शब्द एकदम असमर्थ है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। छायावादी कविता के आदि प्रवर्तक के रूप में प्रसाद जी का नाम प्रतिष्ठित हो चुका है। यह कथन है विजयपाल सिंह जी का। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष है महादेवी वर्मा जी का। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं मुकुटधर पांडे। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिर होगा। संध्या हो सर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां प्रसाद जी की किस रचना से उद्धृत हैं? आंसू से। कामायनी में सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठकर आनंद की जो स्थिति है वैसी ही स्थिति आंसू में वेदना की है। कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो लज्जा से है। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? श्रद्धा की हैं। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास के रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ को भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। आंसू को प्रसाद जी की पहली छायावादी रचना किसने घोषित किया? बच्चन सिंह ने। लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती हैं और उसके जीवन को सरस करती रहती हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है प्रसाद जी की रचना लहर में कितने प्रकार के प्रगीत हैं? प्रगीतों की बात की गई है, 5 हैं। यह किसी भी बड़े कवि की कविता से निसंकोच मैत्री कर सकती है।
निराला जी का यह कथन किस कविता के संदर्भ में है? तो परिवर्तन है। सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक कविताएं सच्चे अर्थों में छायावादी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। पंत जी की निम्नलिखित काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। पंत जी की वे आंखें शीर्षक कविता में किसकी आंखों का वर्णन है? स्वाधीन कृषक की। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। स्नेह स्वप्न अमल कोमल तनु तरुणी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां निराला की किस कविता से उद्धृत हैं? जूही की कली से। गतानुगतिका के प्रति तीव्र विद्रोह उनकी कविताओं में आदि से अंत बना रहा। निराला जी के संबंध में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं और फिर सबसे कठिन छंद तथा तुक विधान का पालन करते हैं। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है? गीत गुंज। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? नीरजा। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, यामा। इसको ट्रिक के रूप में मैंने बताया था। निहार, निसाय। निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत और यामा। यामा में महादेवी वर्मा के कितने काव्य संग्रहों की कविताओं का संकलन हुआ है? 4 का हुआ है। मुझे दुख के दोनों ही रूप हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। आधुनिक कवि महादेवी का संकलनकर्ता कौन है? महादेवी वर्मा जी ही है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। उपर्युक्त पंक्तियां महादेवी जी की किस कविता से उद्धृत हैं? मैं नीर भरी दुख की बदली से। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण, वंशी वीणा स्वर, गए आरती बेला को सत सत लय से भर। यह काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा की किस कविता से उद्धृत हैं? या मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। वन का महत्व प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं? छायावाद की हैं। वन का महत्व
प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण तथा कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं? छायावाद की हैं। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। छायावाद को छाया शब्द का मोती, छायावाद के छाया शब्द का मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? जयशंकर प्रसाद जी ने कहा। मैं कृतार्थ देह तृणों लघु दोने में तो मेरी आत्मा का पावक करती धारण, ये किसकी कविता की पंक्तियां हैं? सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध, मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? श्री शारदा में। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा था? पंत जी ने। सन 1928 ईस्वी सुधा के अक्टूबर अंक में कामायनी के चिंता सर्ग का अंश छाया और कामायनी प्रकाशित हुई सन 1935 ईस्वी में। यदि इसके लेखन का आरंभ 1928 ईस्वी मान लिया जाए तो कवि को इसे पूरा करने में 7 वर्ष लग गए थे। ये कथन है बच्चन सिंह का। कामायनी एक असफल कृति है, इंद्रनाथ मदान जी ने कहा है। कामायनी महाकाव्य के सर्गों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। आंसू काव्य को जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी जी ने। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता किसे माना है? भारत माता की वंदना को। किस छायावादी कवि को शब्द शिल्पी कहा गया? सुमित्रानंदन पंत जी को। आओ प्यारे तारे आओ, मेरे आंगन में बिज जाओ नामक प्रसिद्ध कविता किस छायावादी कवि की पहली कविता मानी जाती है? महादेवी वर्मा जी की। इन्होंने इसे लगभग 7 वर्ष में ही लिख दिया था और ये इनके जीवन की पहली कविता है जो इन्होंने बचपन में ही लिखा था। आत्मिका, संधिनी, गीत पर्व, दीप गीत, नीलांबरा आदि किस छायावादी कवि के काव्य संग्रह हैं? महादेवी वर्मा के। अर्चना सी आरती सी यह विदा बेला, यह प्रसिद्ध पंथ किस कवि के महाप्रस्थान पर महादेवी वर्मा जी ने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर के। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ग्रंथि, स्वर्ण किरण, चिदंबरा, लोकायतन। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना उनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई? अग्निरेखा। जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेमिका श्यामा को लक्ष्य करके कौन सी रचना की है? उर्वशी। किस छायावादी साहित्यकार ने साहित्यकार संसद नामक ट्रस्ट की स्थापना की थी? महादेवी वर्मा जी ने। फैंटेस माता का संबंध हिंदी के किस काव्यांदोलन से जोड़ा गया? छायावाद से। तो साथियों, छायावाद में इतना ही। अब प्रगतिवाद शुरू होगा जो कि कल से आएगा। आपको प्रगतिवाद लगभग 1 क्लास में पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रयोगवाद और आगे एक टॉपिक चलेगा। तो साथियों, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर अवश्य करें जिससे हमारा हौसला बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप